बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आपके लिए जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है खड़े मसूर की दाल की रेसिपी। और ये स्पेशल ये है कि ये बनती है डबल तड़के वाली दाल है ये, और बहुत अच्छी बनती है। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि अमूमन घरों में दालें बनती हैं और सबका अपना अपना तरीका होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएं तो टेस्ट भी चेंज हो जाता है और अच्छी भी लगती है। तो जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन, ताकि आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो एंड तक देखनी है बिना स्किप किए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। तो ये मैंने तेल ले लिया है, ये मैंने तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच तेल है। इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज कट करके डाली और इसको हमने हल्का सा फ्राई करना है, इसका कच्चापन दूर हो जाए। हमने इसको कलर नहीं देना है। जब इसका कच्चापन दूर हो जाए तो इसके अंदर हमने डालना है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे भी फ्राई करेंगे ताकि कच्चापन दूर हो जाए अदरक लहसुन की। फिर इसके बाद इसके अंदर डालेंगे 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, उसे कट कर लिया था, तो वो डाल देंगे इसके अंदर। और इसको तेल के अंदर ही हम इस तरीके से पकाएंगे, भूनेंगे। फिर बाद में इसमें डालेंगे आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी ज़्यादा ही डलेगी इसमें, और 1 खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, नमक टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर डालेंगे और इस मसाले को अच्छी तरीके से भूनेंगे। तो ये हमारा पहला तड़का तो ये लग गया, ठीक है। अब इसको मसाले को हमने भूनना है अच्छी तरीके से। ये देखिए आप, टमाटर हमारे अच्छे से मैश होना शुरू हो गए हैं, मसाला भुन गया है। तो ये मैंने खड़े मसूर की जो दाल थी उसे मैंने आधा घंटा पहले भिगो दिया था। ये अच्छी सा भीग गई है और इसको मैंने अब इसके अंदर डालना है। और डालने के बाद इसको हमने मिक्स करना है और इसके बाद जो है हमने इसके अंदर डालना है पानी। अच्छा, जब पानी हम डालेंगे ना, वो मैंने ये बॉयल कर लिया है पानी, हमने गर्म ही डालना है, ठंडा पानी नहीं डालना है, वरना हमारी जो दाल है ना ये ठिठर जाएगी, गलने में फिर टाइम लगाएगी। तो जितना हमें हमारी दाल थी उससे हमने 3 गुना पानी ज़्यादा ले लिया है और इसके अंदर हमने डाल दिया है। यानी कि अगर 1 कप ले रहे हैं तो आप 3 कप इसके अंदर पानी डाल देंगे, ठीक है। ये तो हमने इसके अंदर इसको पकने के लिए बॉयल आने के बाद कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाना है। और ये 30 मिनट तक ही हमारी दाल पकी है और इसका पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और दाल हमारी ये जो है ना बिल्कुल गल गई है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मैश होना शुरू हो गई है। अब मैशर की मदद से या दाल घोटनी की मदद से, ये जो होती है ना इस तरीके की लकड़ी वाली, बहुत अच्छी ये घोटती है दाल को। आप इससे अच्छी तरीके से दाल को घोटा लगाएं। बिल्कुल हमने सारी नहीं घोटनी है, इसको थोड़ी थोड़ी सी साबुत भी आती है ना, तो ये अच्छी लगती है। तो इसको बिल्कुल हमने लई की तरह नहीं घोट लेना है। ये देखें आप, थोड़ी खड़ी भी रहे दाल, खड़ी खड़ी सी जो होती है ना, तो बहुत ज़बरदस्त लगती है। अब इसके अंदर हम दोबारा से पानी डालेंगे इतना कि ना जितना हमें चाहिए। और ये भी मैंने गर्म पानी ही लिया है, हमने इसमें ठंडा पानी का इस्तेमाल नहीं करना है। जितनी गाढ़ी आप उन्हें चाहिए या जितनी पतली आप रखना चाहते हैं उसके हिसाब से इसके अंदर पानी डालें। फिर नमक भी चेक कर सकते हैं आप इस वक्त में, और नमक अगर ज़रूरत है तो डालें आप इसमें नमक। और अब इसके अंदर मैंने ये 4 से 5 साबुत हरी मिर्चें ले ली, ये डाल देंगे। और कुछ पुदीने की पत्तियाँ ली हैं, इसको तो हम हाथ से ऐसी तोड़ के डाल देंगे, ठीक है, हाथ से ही तोड़ के डाल देंगे। और इसको अब हमने मिक्स करना है और इसको कवर करके हमने पकाना है, ताकि इसका मिर्चों का भी अरोमा अच्छे से इसके अंदर आ जाए और पुदीने की बहुत ज़बरदस्ती खुशबू इसके अंदर आने लगेगी। तो 5 मिनट के बाद कुछ यूँ है कि ये हमारी खुशबू इतनी अच्छी सी उठ के आ रही है। अब इसके अंदर मैंने 2 नींबुओं का रस डाला है खटास के लिए। आप चाहे तो इमली का पल्प भी यूज़ कर सकते हैं, बट इसमें जो है ना आप इमली के बजाय ये डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट देगी। अब इसके अंदर हमने डाल दिया है पिसा हुआ गरम मसाला 1 चाय का चम्मच है करीब, और हरा धनिया कट करके ये डाल दिया ऊपर से। अब हमने इसको हिलाना नहीं है, और अदरक कट करके डालनी है इसके अंदर। और अब इसको ऐसे ही कवर करके हम रख देंगे और फ्लेम हमने ऑफ़ कर दी है चूल्हे की, ठीक है। और यहाँ हम तड़के की तैयारी करते हैं। तो मैंने ये घी में तड़का लगाऊंगी, घी गर्म हो जाए तो उसके अंदर हमने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा हमने डाला है तकरीबन 1 खाने का चम्मच। और इसके बाद हमने इसके अंदर प्याज डाल दिए 1 अदद मीडियम साइज़ की, और अब हमने इसको फ्राई करना है। प्याज पे हल्का फुल्का कलर आना शुरू हो गया है, ये देख सकते हैं आप। और इसको मज़ीद हमने कलर लाना है, क्योंकि अब ये जो है ना फाइनल तड़का है, तो इसमें हमें ज़्यादा कलर चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर 7 से 8 साबुत वाली लाल मिर्चें जो हैं वो डाल दें। ये अच्छी लगती है तड़के में, खुशबू बहुत अच्छी देती हैं, तो ये आप ज़रूर डालें। और जब प्याज हल्की ब्राउन हो जाए तो इसके अंदर हमने डालनी है
तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच के करीब पिसी हुई लाल मिर्च, ताकि हमारे तड़के का कलर बहुत अच्छा आए। इससे हमारे दाल में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये तेज़ हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मिर्चें जल जाती हैं तो इसकी तेज़पन जो होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, उड़ जाता है। तो इस तरीके से आप तड़का लगा के देखें, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है, टेस्ट बहुत अच्छा देता है और तड़का बहुत अच्छा लगता है। देखिए आप तड़के का कलर कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो हमने तड़का लगाने के फ़ौरन बाद इसको कवर कर दिया था 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट के बाद हमने इसको डिश आउट किया है। और आप भी ऐसे किया करें, तड़का लगाने के बाद थोड़ी देर कवर कर दिया करें, ताकि उसकी खुशबू जो है ना अच्छे से दाल में बस जाए। तो फिर इसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे और इसे सर्व करें। बहुत दाल के साथ, चावल इसके साथ बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप उस चावलों के साथ खाएंगे तो ज़बरदस्त मज़ा ही आ जाएगा। और मेरी रेसिपियाँ घर में ट्राई करते रहें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। और नई वीडियोस के लिए अल्लाह हाफिज़।